संगीता अपने ही पति को मौत के घाट उतारती है और नदी के नीचे फेंकती है। पति का कंकाल मिलता है। प्यार की कोई उम्र नहीं होती, प्यार हो जाता है। 17 साल पहले जिस लड़के को उसने दिल दिया था उसी के साथ उसने विवाह कर लिया, लव मैरिज। अपने पति के साथ रहती थी, लेकिन एक रोज़ जब वो अपने पति के साथ ट्रेन में जाती है, उसी ट्रेन के बोगी में उसे एक लड़का मिल जाता है और उस लड़के को वो दिल दे देती है। फ़ोन का आदान प्रदान होता है, मोबाइल से बात होने लगती है और प्यार परवान चढ़ जाता है। 17 साल पहले जिस महिला ने अपने पति को अपनाया था कि सजना मेरे यही है, मैं इन्हीं से लव मैरिज करूंगी, उसी को उसने ताप्ती नदी में मार दिया अपने प्रेमी के साथ। 12 साल का एक बच्चा है। इस महिला ने दी अपने ही पति को दर्दनाक मौत। मैं पूरी कहानी आपको बता रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका सुशील तिवारी। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर में एक कन्नन नाम का रहता था आदमी, जिसकी उम्र लगभग 50 साल थी, और एक महिला थी संगीता, जिसकी उम्र लगभग 35 साल है। कन्नन उसको हर रोज़ देखता था और एक दिन उसने अपने दिल की बात बताई और संगीता ने भी कहा, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मोहब्बत करती हूँ। फिर दोनों ने ईश्वर को साक्षी मानकर साथ बंधन में वो बंध जाते हैं और साथ जीने मरने की वो कसमें खा लेते हैं। एक बेटा होता है जिसकी उम्र अब 12 साल हो चुकी है। दोनों का परिवार हंसी खुशी, लेकिन इस बीच में कुदरत को कुछ और मंजूर था और कहानी में ट्विस्ट उस समय आता है कि किसी तीसरे की एंट्री होती है, उसका आशिक बन जाता है। आखिर क्यों ऐसा हुआ, मैं पूरी बात आपको बता रहा हूँ। कन्नन, जो कि उत्तर प्रदेश के ज़िला सिद्धार्थनगर का रहने वाला है, रेखटा ग्राम पंचायत के पास नजर गढ़वा का रहने वाला है कन्नन। वो विवाह कर लेता है और दोनों संगीता और कन्नन साथ रहने लगते हैं। कुछ दिन तक वो शहर में रहता है, फिर आकर गांव में ही रहने लगता है और वहीं पर मछली का व्यापार वो करने लगता है। दोनों खुश हैं, लेकिन आज से लगभग 2 साल पहले जब कन्नन अपनी पत्नी संगीता को ट्रेन में लेके जा रहा था, उसी बोगी में एक लड़का मिल जाता है। वो लड़का पहले संगीता से बात करता है। बात करते करते संगीता कब उसे अपना दिल दे देती है, उससे उसको प्यार हो जाता है। संगीता अपना नंबर देती है और वो लड़का भी उसे नंबर देता है। उसका नाम है अनिल, जिसकी उम्र 27 साल है। फिर संगीता ने बताया कि ये मेरे दूर का रिश्तेदार है और घर पर भी वो आने जाने लगता है। परिवार वालों को शक नहीं होता, लेकिन जो 12 साल का लड़का था वो देखता था। वो अपने पिता से भी बताता था। पिता जब कहता था कन्नन कि संगीता तुम ये क्या कह रही हो, संगीता तुम ये क्या कर रही हो, तो संगीता उस पर गुस्सा भी हो जाती थी। फिर संगीता ने अपने जो उसका बॉयफ्रेंड था उसको उसने फ़ोन किया और उसने कहा कि इसको क्यों ना हम रास्ते से ही हटा देते हैं। अगर इसे हम रास्ते से नहीं हटाएंगे तो ये हमारे प्यार में रोड़ा बन बैठा है और हम दोनों को ये मिलने नहीं देगा। अब यहीं से शुरुआत हो जाती है उस मर्डर मिस्ट्री की, और यहीं से संगीता और सुनील दोनों ने रच दिया एक खौफनाक साजिश। संगीता अपने पति को लेके जाती है एक सुनसान जगह पे, जहाँ पर नशीला पदार्थ खिलाती है और उसकी मौत हो जाती है। उसे नशीला पदार्थ खिलाते हैं और पुल के ऊपर से, वहीं पर राप्ती नदी का जो पुल है, उसको नीचे फेंक देते हैं और उसकी मौत हो जाती है। ये घटना 2 जून की है। 5 जून को वो पुलिस के पास जाती है, रोती बिलखती और कहती है कि मेरा पति नहीं दिख रहा। गुमशुदगी की वो रिपोर्ट दर्ज कराती है। पुलिस छानबीन में लग जाती है, लेकिन कहीं भी उसके पति का पता नहीं चलता। संगीता का रो रो कर बुरा हाल है। तो घर वाले भी खोजते हैं, लेकिन कन्नन का जो भाई है वो जब बगल के गांव में लोगों से पूछता है, पूछताछ करता है, तो लोग बताते हैं कि संगीता और एक लड़का और तुम्हारा भाई तीनों एक साथ निकले थे, जहां पर लड़के को भी उन्होंने देखा था। शक तो पहले से ही था संगीता पर। पुनः जाता है भाई पुलिस के पास और वो कहता है कि मुझे शक है
कि कन्नन की जो पत्नी है मेरे भाई की संगीता, उसी ने ना मेरे भाई को मार दिया होगा। अब पुलिस भी लग जाती है छानबीन में। एक बड़ा सवाल था, प्रेमी के साथ 1.5 साल 2 साल पहले इश्क, 18 साल पहले अफेयर, फिर हो जाती है शादी। लेकिन 17-18 साल के रिश्ते को क्या संगीता ने ही तार तार किया? ये भी पुलिस के लिए इस सभी रहस्यों की गुत्थी को सुलझाना था। पुलिस पूछताछ जब करती है तो जिस प्रेमी से वो ट्रेन में मिलती है, कड़ाई से पूछताछ के बाद संगीता पूरा सच उगल देती है और वो बताती है कि हाँ, मैंने ही अपने पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दी। आखिर ऐसा कब हुआ? पहले संगीता अपने पति से कहती है, फिर वो पुलिस को पूरी सच्चाई बताती है। अपने पति को लेकर वो निकल जाती है और वहीं पर जो उसका प्रेमी है वो बलरामपुर का रहने वाला है। अनिल जो उसका आशिक है वो बलरामपुर का लक्ष्मणपुर धर्मपुर थाना ललिया के अंतर्गत बलरामपुर का वो रहने वाला है। और वहीं पर उसको वो लेके जाते हैं पुल के पास, जो मैंने आपको बताया, और उसको मारते हैं नशीला पदार्थ खिलाते हैं और पुल के ऊपर से फेंक देते हैं। और पति के कंकाल को पुलिस ने बरामद कर लिया। वो संगीता जिस प्रेमी के साथ, अनिल के साथ प्यार करती थी, उसके साथ रहना चाहती थी। अनिल एक होटल में मैनेजर का काम करता था और जब भी वो फ़ोन करती थी अनिल उससे तुरंत मिलने जाया करता था। एक दिन अनिल ने ही कहा कि रोज़ रोज़ ये मिलना, क्यों ना कुछ हम ऐसा करें कि हम एक दूजे के हो जाएं। फिर रच दी साजिश संगीता ने अपने ही पति को रास्ते से हटाने की। वो पति का कंकाल मिलता है बलरामपुर के देहात कोतवाली क्षेत्र के सिम रहना गांव के पास। पति की कंकाल मिलते हैं। पत्नी ने अपना जुर्म कबूल किया, लेकिन जिस तरीके से उसने अपने रिश्ते को तार तार किया, जो बेटा है, बेटा का नाम रवि है, रवि बताता है पूरी बात। इसके साथ ही सुजीत कुमार राय जो सीओ सोहरतगढ़ हैं वो भी पूरी बात बताते हैं कि किस तरीके से इसने कारित किया संगीता ने। इसके साथ ही तुलसीपुर प्रेमी से वो मिलने हमेशा जाती थी, लोग उसको देखते थे। जो उसका प्रेमी अनिल है, अनिल से वो हर रोज़ मिलने जाती थी। इसके साथ ही ढेबरुआ के जो एसएचओ हैं गौरव सिंह, वो बताते हैं कि तहरीर दी थी पहले संगीता ने, लेकिन बाद में पुलिस को शक हुआ। शक के बिना पे पुलिस जब कड़ाई से पूछताछ की तो पूरा पर्दा ही उसने हटा दिया। इसके साथ ही जो वहाँ के ग्राम प्रधान है पतिराम सूरत यादव, वो भी पूरी घटना बता रहे हैं। और मछली पकड़ने का वो काम करता था। कन्नन के 2 भाई, एक बहन, हंसता खेलता परिवार था। गांव वाले ये बता रहे थे कि कन्नन बहुत ही सीधा था, जो कुछ लोग कहते थे उसे वो मान लेता था। लेकिन कन्नन को ये नहीं पता था कि जिस महिला के साथ मैंने 17-18 साल पहले लव मैरिज किया है, वही महिला अब 2 साल पहले किसी लड़के के चक्कर में पड़कर मुझे ही मौत की नींद सुला देगी। लेकिन संगीता ने मौत के घाट उतार दिया। हर रोज ऐसी घटनाएं हम सुन रहे हैं। मेरे वीडियो को दिखाने का ये मतलब नहीं कि मैं आपको हताश करूं, परेशान करूं, लेकिन कभी भी आप ऐसा न करें जिस कष्टकारी आपको कष्ट सहना पड़े। अतः घर पर रहें, अपना और अपनों का ख्याल करें। मिलेंगे फिर एक बार किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।